हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है सब जानती है कारवा कुशीनगर पहुंच गया है। कुशीनगर विधानसभा की बात करें तो परसीमन के बाद 2012 में पहली बार यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ। इससे पहले ये कस्या विधानसभा के रूप में जाना जाता था। कुशीनगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ से दो दिग्गज चुनाव लड़ते थे, एक ब्रह्माशंकर तिवारी और दूसरे सूर्य प्रताप शाही। 1996 में ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को सूर्य प्रताप शाही ने हरा दिया, जिसके बाद 2002, 2007 और 2012 में यहाँ से सपा से ब्रह्माशंकर तिवारी जीतते रहे। 2017 विधानसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार जीते, लेकिन ब्रह्माशंकर तिवारी और सूर्य प्रताप शाही की जंग जारी है। अब ये जंग पथरदेवा विधानसभा में हो रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कुशीनगर विधानसभा की। पब्लिक से बात करेंगे, पब्लिक की राय जानेंगे, क्योंकि ये पब्लिक है सब जानती है। पब्लिक ही से पूछेंगे उनके लिए विधानसभा चुनाव में अहम मुद्दा क्या रहने वाला है। पब्लिक से करने पब्लिक की बात, हम कुशीनगर विधानसभा में है। कुशीनगर में पब्लिक से करेंगे बात, NH-28 के बराबर में बात करेंगे लोगों से कि सबसे पहले इनसे एक ही शब्द में पूछते हैं कि इनके लिए मुद्दा क्या होगा विधानसभा में। विधानसभा में आपके लिए मुद्दा क्या होगा? हमारे लिए मुद्दा ये है कि जो विकास हुआ है उसकी गति और तेज की जाए। यानी विकास हो रहा है। बहुत अच्छा विकास हो रहा है यूपी गवर्नमेंट में, और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री फिर योगी आदित्यनाथ ही बने और विकास कार्य और विकास हो रहा है। महंगाई तो मुद्दा नहीं रहेगा इस बार। देखिए, महंगाई भी मुद्दा रहेगा, विकास भी मुद्दा रहेगा। मेन अस्थायी कुशीनगर विधानसभा 333 में जो अभी अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ की विकास की बात करना चाहते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया, मेडिकल कॉलेज बन रहा है आपका। नेशनल एयरपोर्ट आया सर, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विकास की बात जो करेंगे हम कुशीनगर विधानसभा 333 के लिए करेंगे। बताइए क्या विकास हो रहा है या नहीं? यहाँ के मतलब यहाँ पे किसी भी मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहता है। यहाँ कोई कोई मुद्दा बन ही नहीं पा रहा है। जैसे अभी यहाँ पर मुद्दा है यहाँ पर फ्लाईओवर ब्रिज का, आप जाइए अभी वार्डों में देखिए तो नाली का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है। सफाई योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे, हुआ या नहीं? एक कदम नहीं हुआ सर। मैं इस पे बिल्कुल मैं बीजेपी को मैं कहना चाहूँगा, पार्टी को, कि इस पे फेल है एकदम। देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा महिलाओं से जुड़े महिलाओं की अस्मिता से है, मुद्दा किसानों का है। मुद्दे तो इतने ढेर सारे हैं कि चुनाव में जो है असली मुद्दा नौजवानों के रोजगार का रहेगा। रोजगार, महंगाई और महिला सुरक्षा आपने कहा। आपके लिए क्या लगता है विधानसभा चुनाव में अहम मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, विकास जो डबल इंजन की सरकार लगातार दिन पे दिन किए जा रही है, यही मुद्दा रहेगा, और विपक्षी दल इसको लास्ट में ले आके ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे। भाई साहब कह रहे हैं विकास तो हुआ ही नहीं। देखिए, कुशीनगर विधानसभा 333 की मैं बात कर रहा हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर कुछ विकास, अगर एयरपोर्ट छोड़ दिया जाए तो और कौन सा विकास हुआ है कुशीनगर 333 में? एयरपोर्ट छोड़ के क्या विकास? अभी हमारे जैसे भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे फ्लाईओवर की समस्या है, फ्लाईओवर का निदान हो चुका है। अभी 6 लेन यहाँ बनना है, मार्किंग दोनों तरफ दीवारों पे हो चुकी है, इस वजह से फ्लाईओवर का निर्माण रुका हुआ है। फ्लाईओवर बन रहा है 5 साल से बन रहा है। चुनाव के अखिलेश सरकार से फ्लाईओवर बन रहा है। अखिलेश सरकार से फ्लाईओवर नहीं, गलत बात। ये नितिन गडकरी की सरकार में हुआ है, डबल इंजन की सरकार में नितिन गडकरी ने इसको पास किया, ये झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए आपको ठीक है, पास हुआ है तो बनना चाहिए, कुछ काम दिखना चाहिए उसका ना। कह रहे कुछ तो काम दिखना चाहिए। बताया ना कि ये 6 लेन बनने वाला है, और दोनों तरफ दीवारों पे मार्किंग हो गई है, मुआवजा लोगों को दिया जा चुका ऑलरेडी। 4 लेन बनने के टाइम ही, बस इसका 6 लेन के टाइम इसका निर्माण शुरू होना है। जैसे निर्माण शुरू होगा फ्लाईओवर यहाँ बनना है। कैसे निर्माण शुरू? फ्लाईओवर से आप संतुष्ट हैं? फ्लाईओवर बन जाएगा तो सब लोग संतुष्ट है, जनता संतुष्ट है। यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, जो जिस जो जिले में अभी गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हुई। भाई साहब, सबसे पहले उनसे यह पूछिए कि हमारे जिले की ऐसे 2 सड़कें वो बताएं जहां गड्ढा है। भाई 2 सड़क बता दीजिए गड्ढा है। प्रेजेंट टाइम में तो सर मैं आपको यहाँ से लेकर यही दिखा दूंगा कि यहाँ कितना गड्ढा है। और प्रेजेंट बता रहे हैं अपने वार्ड बुद्धनगरी कुशीनगर वार्ड नंबर 21, आपको मैं लेके चलूंगा, दिखाऊंगा नाली कितना गंदा है, नाली कितना टूटा है, सड़क कितना वहाँ पे सही है, आप खुद देखेंगे। इन्होंने 2 नाम गिनवा दिया। भाई साहब, जहां आप खड़े हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग, इन्होंने वार्ड का जिक्र किया। मैंने आपकी बात को समझा, इन्होंने वार्ड की जिक्र किया, लेकिन जहाँ इनका घर है यह चौराहे पे इनका घर है, किसी गांव में घर नहीं है। आप गांव देहात दिखा रहा हूँ, ये चौराहे की बात नहीं मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे। ये चौराहे की बात नहीं है सर। मैं वार्ड अपने वार्ड इनके घर के पास भी इंटरलॉकिंग हो गया। अब ये 2 दूना 5 का है तो उसकी बात अलग है। घर पे
इंटरलॉकिंग हुआ है, कब हुआ है अभी जानता हूँ, अभी मैं चलिए दिखाऊंगा आप। हाँ? व्यक्ति विशेष का कोई भी सरकार काम नहीं। व्यक्ति विशेष क्या, सड़क तो मतलब सबके लिए होगा, व्यक्ति विशेष के लिए क्या होगा? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 2012 में ये कुशीनगर विधानसभा का निर्धारण हुआ। यहाँ के पहले विधायक बने माननीय ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, दूसरे जनप्रतिनिधि के रूप में अभी श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी हैं। इन दोनों विधायकों की स्थिति को मैं बताना चाहता हूँ। जो पूर्व में मंत्री रहे, उनके घर का जो मुख्य मार्ग है वो बारिश में, और आज भी आप चले जाएंगे 8 महीने तक जो है वो गड्ढा मुक्त रहता है, गड्ढे से भरा रहता है और लोग वहाँ पे जाने के संसाधन नहीं रहते हैं। और वर्तमान विधायक की स्थिति में ये बता रहा हूँ कि वार्ड नंबर बुद्धनगरी वार्ड नंबर 21 जो इंटरनेशनल प्लेस जाना जाता है भगवान बुद्ध के नाम से, उनके घर के पीछे का एरिया है। घर ये है ना सामने, ये सामने उनका घर है, विधायक जी का ठीक सामने। घर के पीछे की स्थिति ये है कि वाटर लॉगिंग ऐसे होता है कि 6 महीने तक पानी का कोई निकास नहीं रहता है। वाटर लॉगिंग की समस्या का निजात क्यों नहीं? वाटर लॉगिंग की समस्या इसलिए आई है कि जब नगर पालिका रोड निर्माण करा रहा था तो उसमें जगह जगह पाइप डालना शुरू किया, तो जो स्थानीय लोगों ने उस पाइप का विरोध किया कि मेरे खेत के सामने वो पाइप नहीं लगेगा, मेरे खेत के सामने पाइप नहीं लगेगा। बात है कि सफाई की व्यवस्था भी उतनी सही नहीं है। कुशीनगर की बात करें तो इंटरनेशनल प्लेस है, बाहर से आते हैं, विदेश से लोग आते हैं, लेकिन सफाई की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं दिखी। अब इनसे पूछ लीजिए, रात को 11 बजे भी झाड़ू लगता है, सुबह 7 बजे भी झाड़ू लगता है, गंदगी होती है। लोग यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जगह है, लोग घूमने आते हैं, गंदगी होती है, फिर शाम को भी सफाई होती है और सुबह भी सफाई होती है। सफाई होती है सर, सफाई आपके सामने है, आपका कैमरा चल रहा है और आप सामने खड़े हो, सफाई को देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक मुद्दा जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि 6 लेन की परियोजना पास है, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि फरीदाबाद से लेके और कानपुर तक 6 लेन की परियोजना थी। अरे पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो, बेटर हो, जो सक्सेसफुल हो उसको नौकरी दिया जाए। आखिर माँ बाप किस लिए बच्चे को बाहर भेजते पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए? जी ये बताइए, कुशीनगर में एक कह रहे व्यक्ति कि इन्होंने काम नहीं हुआ है, इनका कहना है काम हुआ है। आप बताइए काम हुआ है या नहीं हुआ है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो आया है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे काम तो हो रहा है, लेकिन काम में इतनी देरी है। मैं पहले ही कहा कि काम में बहुत विलम्ब हो रहा है। काम तो हो ही रहा है, लेकिन इंतजार करते 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 आदमी काफ़ी टाइम लग जा रहा है। 5 साल निकल गया, 5 साल 10 साल निकल जा रहा है। काम हो रहा है लेकिन बहुत धीमी, विकास की गति तेज नहीं, बहुत धीमी है। बहुत डबल इंजन की सरकार, विकास की गति तो तेज होनी चाहिए ना। देखिए, जिस स्थानीय प्रतिनिधि की बात हुई थी, नगर पालिका में हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं है। पहले हमारे जितने भी विकास कार्य हैं उनको मैं ये कह जाता है, नगर पालिका द्वारा रोक दिया जाता है। वो अपने देखिए, डबल इंजन की सरकार बिल्कुल दम के सांस लेते हुए नजर आ रही है। इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे भाई साहब ने हमारे बताया कि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला, आप माइक हटा लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो यहाँ पे 2007 में अस्तित्व में आया और 2007 में उसकी योजना को पास 2007 से लेकर अगर 20 तक तो रुका ही रहा ना, मतलब एक बार धरातल पे तो नहीं आया ना। केंद्रीय मंत्री RPN सिंह थे, सड़क राज्य एवं परिवहन निगम मंत्री थे यहाँ पे, और उन्होंने क्यों नहीं 6 लेन पे यहाँ पे मानिए कि ज्योतिराज सिंधिया आते हैं, दिल्ली से फ्लाइट तब आती है, इस पर इंडिगो की फ्लाइट आती है, लेकिन ये तो अभी आया ना फ्लाइट। 2007 से 20 इतना लंबा समय क्यों लग गया? मैं आपको बता रहा हूँ, 2007 में जब इस योजना को पास किया गया तो 2007 से लेकर निश्चित तौर पे 2014 के पहले जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, अर्थवर्क पूरा कंप्लीट था और राइट्स कंपनी ने अर्थवर्क को कंप्लीट करके दिया था। मौजूदा में यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी और स्टेट की योजना UPRNN से जो 40% उनको बाउंड्री वाल का काम करना था और कनेक्टिंग मुख्य मार्ग का काम करना था, वहाँ पे समाजवादी पार्टी ने काम नहीं। समाजवादी पार्टी ने विकास रोक पार्टी के बाद उस योजना को पूर्णतया विराम दे दिया गया 2017 के बाद। फिर वो काम कब शुरू हुआ? जब विपक्ष के नेताओं जब रोड पे निकलना शुरू किए और इस एयरपोर्ट को जब स्थानांतरित कराना चाहते थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, तब कुशीनगर की जनता रोड पे उतर के जब विरोध करना शुरू की, तब यह अस्तित्व में आया और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला यहाँ पे और वो पेपर ट्रांसफर हुए। पूर्वांचल की बात करें तो गोरखपुर एक एयरपोर्ट हो गया, बेस स्टेशन भी है, कुशीनगर हो गया, अयोध्या में आ रहा है, तो विकास की गति तो बढ़ रही है ना। विकास की गति बढ़ रही है, इसको और तेजी से करने की जरूरत है। जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी, तब तक ये संभव नहीं। हाँ, सर इसमें भी है एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, योजनाओं को दिखाना और योजनाओं का क्रियान्वयन होना, ये दोनों दो चीजें हैं। जैसे एम्स चल रहा है, एम्स में क्या चल रहा है? एम्स का चलना और OPD का चलना दोनों दो चीजें हैं।
तो एम्स में जानकारी के लिए बता दूं कि वहाँ पे सर्जरी भी स्टार्ट हो गई है। एम्स में ओपीडी चल रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, फर्टिलाइजर के 3-3 बार उद्घाटन हो चुके हैं। झूठ बात है, फर्टिलाइजर का मात्र एक बार उद्घाटन हुआ है, माननीय मोदी जी ने किया, ये झूठ बोल रहे हैं। फर्टिलाइजर 2 बार हुआ है उद्घाटन। फर्टिलाइजर कब चलेगा? फर्टिलाइजर तब चलेगा जब हल्दिया से किशनगढ़ का पाइप पड़ेगा। और लगातार यूपीए की सरकार से ये कहा जा रहा है कि जब तक हल्दिया कर रहा है 30,000 लोगों को फर्टिलाइजर में रोजगार मिलना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लोगों से, पब्लिक से कुछ ज़्यादा ही बात कर ली, कुशीनगर समझ लिया। हम दूसरे हिस्से में चल के और पब्लिक से बात करेंगे और वहाँ भी समझेंगे कि पब्लिक का क्या अहम मुद्दा होगा इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में। उत्तर प्रदेश जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें अहम मुद्दा क्या होगा? अहम मुद्दा तो हम देखिए इसके बारे में तो हम कुछ जानते नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग अभी युवा हैं और हम लोग को जो तैयारी करते हैं उसमें देखिए हम लोग का एज निकल गया है, ठीक। और एज का बहुत बड़ा इसमें मुद्दा होता है। अगर एज फैक्टर, हाँ, तो इसमें एज बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है। तो हम लोग को वैकेंसी दी नहीं जा रही है, तो हम लोग का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है इसमें। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ, किस चीज़ की? अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। अच्छा, पीछे भाई साहब कह रहे थे कि रोजगार मुद्दा रहने वाला विधानसभा चुनाव में, आपको क्या लगता है? वही है, सबसे बड़ी मुद्दा तो यही है कि हम लोग युवा को रोजगार चाहिए। युवा को रोजगार चाहिए सब। क्योंकि दिल्ली, लखनऊ और इलाहाबाद लड़के जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, रोजगार नहीं आ रहा है। अभी इलाहाबाद से तैयारी करते थे, हमारा एज निकल गया, भर्ती ही नहीं आया। भर्ती नहीं आ रही है सर। हाँ, तो अच्छा ये बताइए, तो आपको क्या लगता है रोजगार कौन देगा? रोजगार जो सरकार है वही देगा। योगी जी? हाँ, तो भाई योगी जी दे तब ना। उम्मीद है योगी जी? तो उम्मीद अब क्या रहेगी? अब हम लोग का एज निकल गया, अब हम लोग क्या करें बताइए। बिल्कुल योगी जी हैं। हाँ, तो इसका जिम्मेदार तो वही है ना, हम लोग का एज निकल गया है। अब हम लोग को युवा हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए, अब वो रोजगार नहीं दे रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अब क्या करें बताइए। फिर क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे? अब ठोकर खाएंगे हम लोग, और क्या, और कोई कोई बिजनेस करेंगे, और क्या, कोई बिजनेस अपना करेंगे, नहीं तो कहीं जाके काम करेंगे, बाहर कमाएंगे। विधानसभा चुनाव में युवाओं को रोजगार चाहिए, यही इनके लिए मुद्दा होगा। एक वरिष्ठ इंसान दिख रहा है, आपके लिए क्या लगता है विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या होगा? युवाओं को तो रोजगार चाहिए, आपके लिए? जी बिल्कुल, युवाओं को तो रोज़गार चाहिए, लेकिन बेसिक अगर मांग करनी चाहिए जनता को, तो पहले चीज़ क्या है कि हमारे गांव में या ब्लॉक स्तर पर जो एजुकेशन सिस्टम है, जो प्राइमरी विद्यालय हैं या इंटर तक है या बीए तक जो भी हैं, उनको पहले प्राथमिकता क्या है कि एजुकेशन। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एजुकेशन होना चाहिए। इस पर 5 साल में बात करें, 5 साल, पिछले 5 साल में एजुकेशन व्यवस्था सुदृढ़ हुई या नहीं? नहीं, एजुकेशन पे किसी ने सरकार तक अभी काम नहीं किया है। किसी सरकार ने, मायावती, अखिलेश और योगी जी? जी बिल्कुल, किसी ने काम नहीं, किसी ने भी सरकार ने उस स्तर पे आके, जो ग्रामीण स्तर में अगर आप जाएंगे तो बहुत गरीब लोग भी रहते हैं और उनके बच्चे आज तक आप पढ़ चाहते हैं शिक्षा का जो स्तर है वो सुदृढ़ हो, तो किससे उम्मीद है, कौन सुदृढ़ करेगा? मैं उम्मीद करूंगा कि जो आने वाली सरकार हो, खास कौन है? अखिलेश भैया से। अखिलेश यादव जी से आपको उम्मीद है कि वो शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करे। आप अपना कोई कमेंट देना चाहेंगे? मैं तो यही कमेंट देना चाहता हूँ कि जो आगे सरकार आए, कम से कम ये जो नौजवान जो बच्चे हैं उन पे ध्यान दें, उनके एज निकले जा रहे हैं, क्या वो आगे चल के क्या करेंगे। किताब की दुकान है, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो पहले बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव 2022 आपके लिए क्या लगता है अहम मुद्दा क्या होगा? देखिए, रोजगार तो कभी भी मुद्दा रहती है, लेकिन अगर हम बात कर लें तो इस समय हिंदुत्व तो सबसे बड़ा एजेंडा है। हिंदुत्व? क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे जितने भी नेता हैं, छोटे छोटे एक एक जाति वर्ग को लेकर ये खड़े होते हैं, ये हमारी जाति है। भैया, हमें विधायक चुनना है, हमको अपना कोई रिश्तेदार नहीं चुनना है, न तो हमको अपना कोई दामाद चुनना है, न तो हमको अपना ससुर चुनना है, हमको अपना जनप्रतिनिधि चुनना है। और वह जनप्रतिनिधि अगर उस बनने लायक है तो फिर हम उस पर बिना कुछ सोचे समझे जाकर बटन दबाएंगे। हम अब ये नहीं देखेंगे कि जितने वाद हैं ये सब वाद विवादों से भरे पड़े हैं, चाहे वो जातिवाद हो, क्षेत्रवाद हो, ये हमारे बिरादरी के हैं, ये हमारे क्षेत्र के हैं। यानी अब जातिवाद नहीं, विकासवाद? विकासवाद। तो आपको क्या लगता है विकासवाद से किसे उम्मीद? देखिए, उम्मीद तो हम हर सरकार से यही करते हैं। जो भी सरकार, जिसको भी हम वोट देते हैं तो हम उम्मीद करते हैं। कुछ उम्मीदों पे खरे उतरती है और कुछ सरकार नहीं भी उतरती है। मौजूदा सरकार उम्मीद पे खरी उतरी है नहीं? शायद यह कहा जाए तो यह उत्तर देना भी दुभर है कि खरी उतरी है नहीं, क्योंकि मैं अगर ये कहूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर सरकार ने तो अपनी नियमावली, चाहे या तो हमारी कुछ कमियां रही हो कि हम सिलेक्शन पाने से वंचित रह गए हों। मैं कह रहा हूँ आपकी बात, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आप पब्लिक हैं, आपके लिए सरकार खरी उतरी कि नहीं आपके पैमाने पे? सरकार खरी उतरी है। ठीक है, और कुछ लोग हैं।
सरकार खरी उतरी? जी, कुछ स्तर पे रही है, कुछ स्तर पे खरी उतरी है, कुछ स्तर पे थोड़ी दुविधा हुई है। विशेषकर जो शिक्षार्थी हैं, जो हमारे क्षेत्र में जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनसे रिलेटेड विशेष रूप से थोड़ी सी असुविधा हुई है, जिसके लिए जो प्रदेश सरकार है यानी रोजगार पे खरी नहीं उतरी। रोजगार से थोड़ी सी व्यवस्था है। जैसे वर्तमान समय में जो टेट का पेपर लीक हो गया है, ऐसी दुर्घटनाएं किसी भी सरकार में नहीं। इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी सरकार में ऐसा ना हो। किसी भी सरकार में होगा तो स्टूडेंट ही सफर करेगा। दूसरी चीज सबसे बड़ी है, जो अधिक समय लग रहा है, जो वैकेंसी में जो डेट आ रहा है उससे अधिक जो समय लग रहा है, वो समय जो बर्बाद हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। मतलब समय वैकेंसी जल्दी जल्दी आनी चाहिए, समय से होनी भी चाहिए। समय से वैकेंसी होगी तभी मिलेगा। ठीक है, और हमारे लिए आपके लिए बताइए, विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? हमारे लिए तो यही मुद्दा रहेगा कि भाई जो पढ़े लिखे परीक्षार्थी हैं उनको जल्द से जल्द नौकरी मिले, रोजगार। अच्छा ये बताइए, जैसे कि भाई साहब कह रहे थे कि हमारे लिए सरकार खरी उतरी, इन्होंने कहा रोजगार पे खरी नहीं उतरी। आपके लिए खरी उतरी या नहीं उतरी? नहीं, सरकार तो रोजगार पे खरी उतरी है, क्योंकि इसलिए कि अभी टीजीटी में जितना भी सिलेक्शन हुआ है, जो भी इस बीच नौकरी मिली है बिना घूस के मिली है, और अच्छे जिनके परिवार में खाने तक के लिए मोहताज थे, यानी भ्रष्टाचार नहीं हुआ को नौकरी मिली है। यानी आपका कहना भ्रष्टाचार नहीं हुआ? भ्रष्टाचार नहीं पहले होता था। हाँ, पहले तो होता था, हमेशा होता था। हो सके इसके बाद भी अगर कोई दूसरी सरकार आती है तो उसमें होगा ही। ठीक है, हमारे साथ और भाई ये बताइए, आपके जो मौजूदा विधायक हैं भाजपा से हैं, उससे पहले सपा के पास था, फिर अगर कस्या की बात करें, जब ये कस्या विधानसभा था तभी सपा के पास था, तो ये बताइए कि सरकार यहाँ पे सपा की रही, अभी बीजेपी के, तो विकास की जो धारा है वो सपा में ज़्यादा तेज था या बीजेपी में ज़्यादा तेज है? जैसे ये देखा जाए तो विकास की धारा तो इस समय बीजेपी में थोड़ी तेज़ रही, बट रोज़गार को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ रहीं। और आज जो हमारे जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, जितने भी युवा हैं आजकल परेशान हमेशा घूमते रहते हैं, वाले बेरोज़गारी तो देख ही रहे हैं किस तरह बढ़ी हुई है। कोई भी परीक्षाएं जो हो रही हैं कभी रद्द हो जा रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, जिसके वजह से युवा पीढ़ी काफ़ी परेशान है बीजेपी सरकार। मतलब रोजगार। जी, रोजगार। आपके लिए भी रोजगार? जी, जैसे जो मौजूदा सरकार है वो रोटी कपड़ा और मकान दे रही है, न कि रोजगार। डबल राशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है और कपड़ा लुभाने का काम किया जा रहा है। मेरा मानना है रोजगार दिया जाए तो ये सब कुछ संभव, खुद से संभव है। मतलब खुद हम कर लेंगे, रोजगार दे दीजिए। रोजगार दीजिए जी। यानी रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। आपके लिए भी? देखिए, रोजगार तो कभी भी सर्वोपरि रहा है, लेकिन वो रोजगार भी हम अगर सरकार वैकेंसी लेकर आए और निष्पक्ष न करा पाए तो फिर वो रोजगार लाने का क्या फायदा? एक जाति वर्ग तक सीमित रह जाए। पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसा होता रहा है, भर्तियां होती हैं और चिन्हित लोग रह जाते हैं। यहाँ कम से कम भर्तियां कम भी हुई तो उस कम भर्तियों में हमने अपने ही बीच के लोगों को पाया। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला टीजीटी में 27वां रैंक ला रहा है, तो वो हमारे बीच से ही हमारे भाई। भ्रष्टाचार नहीं हुआ। चलिए आप सब बात को कंक्लूड करते हैं, सबसे बात कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में अहम मुद्दा क्या रहेगा? रोजगार। रोजगार बस। आपके लिए? जो रेलवे लाएगा उसको मेरा वोट उसी को मिलेगा। आपके लिए? रोजगार ही रहेगा। मतलब कुशीनगर में जो रेल लाएगा, रेलवे कुशीनगर में बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने बताया कि कुशीनगर में रेल नहीं आती है, पड़ौना में आता है। कुशीनगर में जो रेल लाएगा उनकी रेलवे पास हुई है, लेकिन किंचित कारणों से अब तक उसका फंडिंग नहीं हो पाया है। साल से पास हुआ है, अभी तक नहीं आ पाया है। लेकिन इन्होंने साफ कह दिया विधानसभा का अहम मुद्दा है, जो रेलवे लाएगा मेरा वोट उसको। ठीक है, आपके लिए? मेरे लिए तो रोजगार ही है। आपके लिए? शिक्षा सबसे बड़ी चीज है, जो अच्छा एजुकेशन देगा। रोजगार। आपके लिए? रोजगार ही है। आपके लिए? रोजगार ही। ठीक है, आपसे भी बात कर लेते हैं। आपके लिए क्या रहेगा? सर एजुकेशन। तो हम कुशीनगर विधानसभा में थे, पब्लिक से जान रहे थे पब्लिक की बात। तो यहाँ पे विकास हुआ है, जो रेलवे लाएगा मेरा वोट उसको रहेगा। और सब यूथ ने एक तरफ कहा महंगाई और रोजगार इस बार कुशीनगर विधानसभा का अहम मुद्दा होगा। अब तो ये आने वाला वक्त तय करेगा कि कुशीनगर की जनता चुन के यहाँ से किसे लखनऊ विधानसभा भेजती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, इंडिया टीवी, कुशीनगर।